दही, ये क्रीमी और खट्टा मीठा चीज। इसकी हिस्ट्री भी उतनी ही रिच है जितना इसका टेस्ट। इसका टाइम ट्रैवल भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना इसका टेस्ट। सोचो, लगभग 6000 साल पहले सेंट्रल एशिया में नोमैडिक शेपर्ड्स जानवरों की स्किन के पाउचेज में दूध लेकर बड़े बड़े बैरन लैंडस्केप से गुजरते हुए, गर्म तापमान और पाउचेज में नेचुरली एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया ने शायद दूध को फर्मेंट कर दिया होगा और उसे एक न्यूट्रिशियस टैंगी सब्सटेंस में बदल दिया होगा। इसी हैप्पी एक्सीडेंट से दही का जन्म हुआ, एक ऐसा फूड जो आने वाली कई जनरेशंस को नरिश और डिलाइट करेगा। योगर्ट शब्द टर्किश भाषा के योगुरमक से आया है। इसका मतलब होता है गाढ़ा करना। इस फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट का एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। टर्क्स ने दही बनाने की कला को परफेक्ट किया और ये उनके डाइट का एक स्टेपल फूड बन गया। दही की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में फैल गई। अलग अलग कल्चर्स और क्विजीन्स ने इसे अपना लिया। हर रीजन ने अपनी यूनिक वेरिएशंस डेवलप की, इस एंशिएंट फूड में लोकल फ्लेवर्स और टेक्निक्स ऐड करते हुए। गाढ़े ग्रीक योगर्ट से लेकर पीने वाले केफिर तक इसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। हर टाइप एक अलग टेक्सचर और टेस्ट एक्सपीरियंस देता है। आज दही पूरी दुनिया में एंजॉय किया जाता है, इसके टाइमलेस अपील और वर्सेटिलिटी का एक सबूत। चाहे ब्रेकफास्ट स्टेपल हो, कुकिंग इंग्रेडिएंट हो या हेल्थी स्नैक हो, दही दुनिया भर में एक फेवरेट फूड बना हुआ है। दूध से दही बनने का सफर एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। सब कुछ दूध से ही शुरू होता है। गाय का दूध सबसे कॉमन चॉइस है, लेकिन दूसरे जानवरों का दूध भी यूज कर सकते हैं। बकरी, भेड़ और यहां तक कि भैंस का दूध भी इस्तेमाल हो सकता है। हर दूध दही को थोड़ा अलग टेस्ट और टेक्सचर देता है। दही बनाने की प्रोसेस शुरू होने से पहले दूध को होमोजेनाइज किया जा सकता है। इससे फैट मॉलिक्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। होमोजेनाइजेशन से एक स्मूदर और क्रीमियर योगर्ट बनता है। दूध में मिल्क पाउडर भी ऐड किया जा सकता है। यह दूध के सॉलिड कंटेंट को बढ़ाता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट थिक बनता है। दही बनाने का पहला स्टेप है दूध को गर्म करना। इसे लगभग 185 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं, या फिर 85 डिग्री सेल्सियस, जो मेट्रिक सिस्टम यूज करते हैं उनके लिए। गर्म करने के इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन बहुत जरूरी है। ये दूध में मौजूद सभी हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। हमें अपना दही सेफ और टेस्टी चाहिए। पास्चराइजेशन के बाद इसे ठंडा करना होता है। हमारे योगर्ट कल्चर्स के ग्रो होने के लिए आइडियल टेम्परेचर लगभग 110 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 43 डिग्रीज सेल्सियस होती है। ठंडा करने का यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दही बनाने के मैजिक को शुरू होने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। चौथा सेक्शन, माइक्रोब्स का जादू, स्टार्टर कल्चर्स और उनका रोल। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टार्टर कल्चर्स ऐड करना। ये डेयरी वर्ल्ड के अनसंग हीरोज हैं जो दूध को टेस्टी दही में बदलने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कल्चर्स दही बनाने की जान है। इनके बिना वो क्रीमी टैंगी चीज जो हमें पसंद है सिंपली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया से बने होते हैं, मेनली लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकुस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगातार काम करते हैं परफेक्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस इंश्योर करने के लिए। इन लंबे नामों से मत डरो, ये बैक्टीरिया फ्रेंडली हैं और उस दही को बनाने के लिए एसेंशियल हैं जो हमें पसंद है। ये छोटे पावर हाउसेस उस टैंगी टेस्ट और क्रीमी टेक्सचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो हम दही के साथ रिलेट करते हैं। ये दूध के प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे वो स्मूथ कंसिस्टेंसी बनती है। ये अपना मैजिक लैक्टोज, दूध में नेचुरली पाए जाने वाले शुगर को लैक्टिक एसिड में फर्मेंट करके दिखाते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन दही को यूनिक फ्लेवर और टेक्सचर देती है। ये प्रोसेस न सिर्फ दही को कैरेक्टरिस्टिक टैंजिनेस देता है, बल्कि इसकी एसिडिटी भी बढ़ाता है, जिससे बैड बैक्टीरिया का ग्रो होना मुश्किल हो जाता है। इससे इंश्योर होता है कि दही सेफ और हेल्थी रहे खाने के लिए। पांचवां सेक्शन, इंक्यूबेशन, टाइम, टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन। यहीं पर असली मैजिक होता है। स्टार्टर कल्चर्स ऐड करने के बाद दूध दही में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार है। ये कल्चर्स इस प्रोसेस के मेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि इनमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को फर्मेंट करेंगे। ये इंक्यूबेशन के दौरान होता है,
एक ऐसा पीरियड जब मिक्सचर को गर्म और कंफर्टेबल रखा जाता है जिससे बैक्टीरिया अपना मैजिक कर सके। बैक्टीरिया के थ्राइव और मल्टीप्लाई होने के लिए हीट जरूरी है। इंक्यूबेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर लगभग 43 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। बैक्टीरिया के दूध को सही तरीके से फर्मेंट करने के लिए इस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सोचो, आप बैक्टीरिया के काम करने के लिए एक गर्म बाथ क्रिएट कर रहे हैं। यह कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इंश्योर करता है कि बैक्टीरिया एफिशिएंटली काम कर सके। इंक्यूबेशन का टाइम डिजायर्ड थिकनेस और टैंजिनेस के हिसाब से वेरी कर सकता है। इंक्यूबेशन जितनी लंबी होगी, दही उतना ही थिक और टैंगी बनेगा। लगभग 4 घंटे की शॉर्टर इंक्यूबेशन से माइल्डर, थिनर दही बनता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइल्ड फ्लेवर और थिनर टेक्सचर पसंद करते हैं। 12 घंटे तक की लॉन्गर इंक्यूबेशन से थिकर और टेंजियर दही बनता है। ये एक्सटेंडेड पीरियड बैक्टीरिया को ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने का टाइम देती है, जिससे दही का फ्लेवर और टेक्सचर इंप्रूव होता है। इस वेटिंग पीरियड में ही मैजिक होता है। टाइम के साथ ट्रांसफॉर्मेशन देखना वाकई फैसिनेटिंग है। बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करने में बिजी रहते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और दूध को उस डिलिशियस टेंगी सब्सटेंस में बदल देते हैं जिसे हम दही कहते हैं। ये प्रोसेस न सिर्फ टेक्सचर को बदलता है, बल्कि दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इंप्रूव करता है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद।